नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश्वर गले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। 3 तलाक पीड़ित महिला ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। सीएम शिवराज ने पीड़ित महिला को न्याय का भरोसा दिया है। अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पीड़ित महिला ने सीएम शिवराज को शुक्रिया कहा। साथ ही 3 तलाक कानून के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शुक्रिया भेजने की बात कही। बेंगलुरु से पति ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए तलाक दिया है। भोपाल की मुस्लिम महिला को पति ने तलाक दे दिया था। आरोपी पति के खिलाफ भोपाल में अब एफआईआर दर्ज की गई है। इस लॉ को मैं थोड़ी देर के लिए भी साइड में रखूं या मैं सोचूं कि ये नहीं है, तो सर मैं आज सड़कों पे हूं। आज मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए गए, मेरे पास घर नहीं है, मेरा हस्बैंड नहीं है, तो मेरे पास क्या बचता है। 19 साल की शादी 1 मिनट में खत्म हुई है। ये लॉ नहीं होता मेरे पास, तो इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं होता। आपने कहा कि मोदी सरकार को भी आप शुक्रिया जी, मैंने सीएम सर से भी ये रिक्वेस्ट करी है कि मेरे बिहाफ पे वो अगर मोदी सरकार को और सर को, पीएम सर को अगर ये चीज, इस चीज के लिए उनको वो थैंक यू बोल सके तो बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पे, क्योंकि ये चीज भुगतने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि किस तकलीफ से एक औरत गुजर। तो 7 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। पन्ना कलेक्टर कर्मवीर शर्मा जबलपुर भेजे गए हैं। जबलपुर कलेक्टर भरत यादव हाउसिंग बोर्ड आयुक्त बनाए गए हैं। संजय मिश्रा पन्ना के कलेक्टर बनाए गए हैं। प्रियंका दास एमडी राज्य बीज निगम बनाई गई है। हरदा कलेक्टर अनुराग वर्मा को बदल दिया गया है। उन्हें मुरैना कलेक्टर बनाया गया है। स्वतंत्र सिंह नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के संचालक बनाए गए हैं और संजय गुप्ता को हरदा कलेक्टर बनाया गया है। अनुराग वर्मा को मुरैना की कमान सौंपी गई है। तो ये तबादले हुए हैं। 7 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। 7 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। पन्ना कलेक्टर कर्मवीर शर्मा जबलपुर भेजे गए हैं। जबलपुर कलेक्टर भरत यादव को हाउसिंग बोर्ड का आयुक्त बनाया गया है। संजय मिश्रा को पन्ना का कलेक्टर बनाया गया है। इसके अलावा राज्य प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों की भी पदस्थापना की गई है। माया अवस्थी अपर कलेक्टर भोपाल बनी है। अभिषेक गहलोत को संयुक्त कलेक्टर भोपाल बनाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। भोपाल से राज्य प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों की पदस्थापना की गई है। माया अवस्थी को अपर कलेक्टर भोपाल बनाया गया है, तो अभिषेक गहलोत को संयुक्त कलेक्टर भोपाल बनाया गया है। लगातार प्रशासनिक व्यवस्थाएं अब देखने को मिल रही है, बदलती हुई नजर आ रही है। कहीं नई पदस्थापना होती हुई दिखाई दे रही है, कहीं अपरिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशासनिक सर्जरी यहां पर देखने को मिल रही है। प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों की पदस्थापना अब यहां पर देखने को मिल रही है। माया अवस्थी को अपर कलेक्टर बनाया गया है और अभिषेक गहलोत को संयुक्त कलेक्टर भोपाल बनाया गया है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, प्रशासनिक का तब्दीलियां देखने को मिल रही है, कोई खास वजह या फिर रूटीन प्रक्रिया? शरद, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आप अपना सवाल दोहराइए। शरद, सवाल ये, प्रशासनिक का जो फेरबदल हो रहा है, नई पदस्थापना के साथ जो परिवर्तन हो रहा है, इसकी कोई खास वजह या फिर ये रूटीन प्रक्रिया है? देखिए, इसको दोनों नजरिए से देखना होगा, क्योंकि आज 3 अलग अलग आदेश जारी हुए प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों को लेकर, जिनमें से 2 आदेश आईएएस अधिकारियों से जुड़े हुए थे और तीसरा राज्य प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं, खासतौर से भोपाल में, उनके तबादले किए गए हैं। तो अभी जो राज्य प्रशासनिक सेवा के तबादले राजधानी स्तर पर किए गए हैं, उसमें माया अवस्थी को अपर कलेक्टर भोपाल का बनाया गया है। साथ ही साथ में अभिषेक गहलोत को संयुक्त कलेक्टर बनाया गया है भोपाल का। इससे पहले दरअसल जो आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए, उनको कहीं ना कहीं चुनावी जमावट के लिहाज से भी देखा जा सकता है, क्योंकि जो 4 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए थे, उनमें से 2 जिलों के कलेक्टर बदले गए और मुरैना जो जिला है, वहां की जो कलेक्टर है प्रियंका दास, उनको हटाकर एमडी राज्य बीज निगम बनाया गया है। जबकि जो अनुराग वर्मा है, जो अभी कलेक्टर हरदा थे, उनको मुरैना का कलेक्टर बनाया गया है।
तो उपचुनाव में जिस जिले में सबसे ज्यादा सीटें हैं वो कहीं ना कहीं मुरैना जिला ही है, और अगर पूरे ग्वालियर चंबल संभाग को देखें तो 16 सीटें सबसे ज्यादा हैं, उनमें भी मुरैना में सबसे ज्यादा है। तो दोनों ही नजरियों से देखना होगा, कहीं ना कहीं प्रशासनिक जमावट उपचुनाव के लिहाज से भी इन आदेशों में दिखाई देती है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबर भोपाल से। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गोपाल भार्गव ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी, मेरी शुरुआती रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं, मेरे संपर्क में आए सभी लोग अपना टेस्ट करा लें। तो मंत्री गोपाल भार्गव के कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मचा हुआ है। कल तक मंत्रालय में वे अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। गोपाल भार्गव बिना मास्क के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आए। नर्मदा एक्सप्रेसवे और अटल प्रोग्रेस वे को लेकर कल महत्वपूर्ण बैठक थी जो वे लेते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच चुका है। 38,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। भोपाल और इंदौर कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। जबलपुर में कोरोना के 111 नए केस मिले हैं। एक पोलिंग बूथ पर 1000 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे, ये गाइडलाइन के तहत अब नई प्रक्रिया देखने को मिलने वाली है। उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है और पोलिंग बूथ की व्यवस्थाएं क्या होंगी, चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। वोटिंग से एक दिन पहले पोलिंग स्टेशन सैनिटाइज किया जाएगा। थर्मल स्कैनर हर पोलिंग बूथ पर होगा। एंट्री पॉइंट पर हर किसी की स्कैनिंग की जाएगी। वोटर का टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो आखिर में वोट डालने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिक के आधार पर टोकन मिलेगा। टोकन देने के लिए हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। चुनावी इस्तेमाल में आने वाली जो सामग्रियां हैं उसको प्रॉपर सैनिटाइज किया जाएगा और जो अधिकारी हैं उनको दस्ताने पहनना बेहद अनिवार्य होगा। ये तमाम तरह की गाइडलाइन का हिस्सा होगा और ये अब जारी कर दी गई है। इसी के तहत अब आने वाले समय में उपचुनाव संपन्न कराए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां और तेज कर दी हैं। बूथ बढ़ाकर अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में चुनाव कराने की तैयारी है। इसे लेकर रिटर्निंग अधिकारी और एआरओ की ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। इसके पहले 18 जिलों के कलेक्टरों ने चुनाव की सहमति दी थी। इधर बीजेपी कांग्रेस ने भी अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। कल से ग्वालियर में बीजेपी का मेगा शो होगा। बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया का यह पहला ग्वालियर दौरा है। सिंधिया 3 दिनों तक ग्वालियर चंबल दौरे पर रहने वाले हैं। बीजेपी का दावा है कि कल 10,000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे। इस मेगा शो में सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे दिग्गज नेता शामिल रहेंगे। संगठन है, कमलनाथ जी पार्टी के अध्यक्ष हैं और नेता पृथ्वी जी भी हैं और उनको मीटिंग बुलाना और आगामी चुनाव की रणनीति तय करना, संगठन को मजबूत करना, ये उनका दायित्व कर्तव्य और उसी कर्तव्य को वो निभा रहे हैं। कुछ विधानसभा में भी अब कुछ आक्रामक कोई रणनीति बन रही है सदन विधानसभा? अभी विधानसभा सत्र घोषित नहीं हुआ है और घोषित होगा। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभाएगी और सरकार की जो कमियां हैं उनको आम जनता के सामने विधानसभा में जाकर करके जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस के जनता विरोधी कार्यों के कारण कार्यकर्ताओं के को अपमानित किया गया। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता
पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं। कल ग्वालियर में बीजेपी के मेगा शो से पहले सिंधिया को टाइगर और शेर बताने वाले पोस्टर लग गए हैं। पोस्टर में लिखा गया है टाइगर अभी जिंदा है, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। इस तरह के पोस्टर ग्वालियर में चस्पा किए गए हैं। मैंने उस दिन भी कहा था, हमारी भूमिका पार्टी तय करती है। हम तो बांसुरी है, जैसी फूंक मारोगे वैसी सुर निकालेंगे। और इसलिए पार्टी के कार्यकर्ता के नाते सबकी चिंता करना ये मेरा नैतिक कर्तव्य है, दलीय कर्तव्य है। और उन दोनों नैतिक और दलीय कर्तव्य के नाते मैं यहाँ सबसे बातचीत कर रहा हूँ। मुझे कहीं कोई नाराजगी नहीं दिख रही है। बैनर पोस्टर देख के मेरे को लग रहा है जो शहर भर में लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो टिकाऊ कार्यकर्ता है वो तो गायब है। बिकाऊ लोगों का बोलबाला इस पूरे बैनर पोस्टर और भारतीय जनता पार्टी में नज़र आ रहा है। और एक आध बैनर मैंने टाइगर के भी देखे हैं, तो टाइगर ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा कि कौन टाइगर है। शिवराज सिंह जी कहते हैं मैं टाइगर हूँ, सिंधिया जी कहते हैं मैं टाइगर हूँ। तो सबके साथ मेरी संवेदनाएं हैं, कम से कम इस प्रदेश के जनमानस के विकास के लिए सोचें, ना कि अपने स्वयं की स्वार्थ सिद्धि के लिए। पर जाकर हम लोग सब धरने पर बैठेंगे और इस बात का हमारा विरोध है कि हम आज 6 महीने से ग्वालियर वासी जो कि कोरोना की महामारी से परेशान थे, तब ये नेता लोग कहाँ थे? तब ये नेता लोगों को ध्यान नहीं आया। अब जब उपचुनाव आया तो सदस्यता अभियान को लेके आज यहाँ ग्वालियर में पूरे संभाग के लोगों को बुलाया। और ग्वालियर से कल बीजेपी का रोड शो होने वाला है, मेगा रोड शो होगा। कांग्रेस के पैदल मार्च धरने का ऐलान है। कांग्रेस के ऐलान पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बोले 100 चूहे खा के बिल्ली खच को चली। कांग्रेस कार्यकर्ता विहीन हो रही है, ये भी कहना है। कांग्रेस टीवी और अखबारों के लिए धरना देगी। सदस्यता अभियान के खिलाफ कांग्रेस धरना देगी। 3 दिन पैदल मार्च के बाद गांधी प्रतिमा पर धरना दिया जाएगा। कोरोना काल में मेगा शो के आयोजन पर प्रद्युम्न सिंह तोमर बोले ये जनता का नहीं कार्यकर्ता का कार्यक्रम है, सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइन का पालन होगा। सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अभी जब कमलनाथ जी गए थे वहाँ के कोरोना था क्या था? यहाँ तो आपको दिख रहा होगा कि सोशल डिस्टेंस के साथ कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ कार्यकर्ता शामिल हो रहा है, कोई जनता का कार्यक्रम थोड़ी है। और अनुशासन में है, उसकी एक व्यवस्था है। तो उनके पास आलोचना के अब कांग्रेस कार्यकर्ता विहीन हो रही है, तो उन्हें कुछ तो कहना है ना, कुछ तो दिखाना है ना भाई। चैनल और टीवी चैनल और फिर अखबारों में जरा उपस्थिति दर्ज करानी है, तो उपस्थिति दर्ज कराने का काम वो कर रहे हैं। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर दिल्ली से। खेल पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है। उज्जैन के योगेश मालवीय को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। मलखंब में देश का पहला द्रोणाचार्य अवार्ड मिल रहा है। इस बार 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिल रहा है। रोहित शर्मा को खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। सीएम शिवराज ने योगेश मालवीय को बधाई दी है। सीएम ने ट्वीट कर मलखंब प्रशिक्षक को बधाई दी है। योगेश मालवीय को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलेगा। मैं उन्हें इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आपने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है, हमें गौरवान्वित किया है। खबर होशंगाबाद से। बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए हैं। नेशनल हाईवे 69 की पुलिया पर पानी चढ़ चुका है। सड़क पर वाहनों की आवाजाही बंद हो चुकी है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। इधर डिंडौरी में तेज बारिश की वजह से चक्रार नदी उफान पर है और नदी पर बना हुआ पुल डूब चुका है, जिसकी वजह से कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है।
बजाग बिजौरा मार्ग पर आवाजाही पूरी रूप तरह से बंद कर दी गई है। इधर देवास से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गौशाला में 24 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। गौशाला समिति का आरोप है कि प्रशासन यहां पर किसी तरह से ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार शिकायतों के बाद भी यहां ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन ने भी नई व्यवस्था की बात जरूर की है, लेकिन कोई व्यवस्था यहां पर नजर नहीं आई। हम यहाँ पे गौ सेवा प्रदान करते हैं और ये गौशाला है। यहाँ पे 1000 गाय है, जो कि लाइट, पानी और अन्न के लिए खाने के लिए दाना नहीं है। और गाय माता यहाँ पे सने सने कीचड़ 4-4 फीट कीचड़ में मर रही हैं, जिनकी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रही। सैकड़ों गाय यहाँ पे मरती हैं कीचड़ से, भूख से, प्यास से, लाइट से। यहाँ शाम को 6 बजे बाद कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, ना खाने के लिए कुछ है गाय माता के लिए, ना पानी है, यहाँ बोरिंग भी नहीं है। हम लोग व्यवस्थाओं के लिए बात हुई है एसडीएम साहब और एडीएम साहब से, तो हम लोग शुरू करवाते हैं आज से ही। जो बीमार गाय उन्हें अभी अस्पताल भिजवा रहे हैं और यहाँ पे विद्युत की, पानी की और इनके चारे पानी की व्यवस्था भी शुरू। लगभग 9 से 10 गायें हैं। अभी हमारी टीम गई हुई है, पशु चिकित्सा अधिकारी वहीं पर है और एसडीएम वगैरह गए हुए हैं। सर लगभग 2 दर्जन से अधिकतर बताई जा रही है। नहीं, लगभग 10 गायें हैं जो मैंने अभी डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिसर से पूछा है। और चूंकि वहाँ पे बहुत कीचड़ हो गया तो बाकी मशीनरी और सतना में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। यहाँ के रामपुर बघेलान सामुदायिक केंद्र में रखी गई जीवन रक्षक दवाइयां एक्सपायरी डेट से पहले ही कूड़ेदान में फेंक दी गई। वहीं इस मामले में सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सामुदायिक केंद्र में ये दवाइयां बांटी जानी थी। सीएमएचओ ने लापरवाही मानी और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कचरे में जीवन रक्षक दवाइयां यहां फेंक दी गई सामुदायिक केंद्र में जिन दवाइयों को बांटा जाना था। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में प्रदेश भर से 767 नए मरीज मिले हैं। रायपुर से सबसे ज्यादा 253 नए मरीजों के मामले उजागर हुए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 8 लोगों की मौत हो गई है। अभी तक कोरोना के 180 लोगों की जान चली गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 7274 पहुंच चुकी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,000 के करीब है। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 19,459 पहुंच चुकी है। 24 घंटे में 266 स्वस्थ होकर भी डिस्चार्ज हुए हैं। तो लगातार छत्तीसगढ़ में भी कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े में इजाफा होता दिखाई दे रहा है और लगातार संख्या में इजाफा होने की वजह से अब चिंता भी बढ़ती दिखाई देती है। 20,000 के करीब संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है। जगदलपुर में 5 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जिले के आसपास बहने वाली नदी और झरने उफान पर हैं। भारत का नियाग्रा फॉल कहलाने वाला चित्रकूट जलप्रपात भी लगातार दर्शकों को और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित तो कर रहा है, लेकिन डरा भी रहा है। 90 फीट की ऊंचाई से गिरने वाले इस चित्रकूट जलप्रपात की जलधारा को देखने के लिए सैलानी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी भयावहता अपने आप में विचलित करने वाली है। आपको बता दें कि तस्वीरें साफ दिखाई देती है। चित्रकूट जलप्रपात का ये नज़ारा अपने आप में मनमोहक है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।